अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स का, वो है इंटीग्रेशन का चैप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात ये कि इन लेक्चर्स के अंदर जितना भी सिलेबस हमने मैथमेटिक्स का पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू ये जो हमारा 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम है स्मार्ट सिलेबस, उसके मुताबिक सारे हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अच्छा, इंटीग्रेशन का चैप्टर अगर जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो उससे पहले एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि आपको जो ग्रिप है वो डेरिवेटिव के ऊपर भी, जो इस बुक का सेकंड चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का, उसके ऊपर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट जो हमारे मोस्टली जितने कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के यूज़ होने हैं, इतने ही पीछे आपके कॉन्सेप्ट किसके होने चाहिए, डेरिवेटिव के होने चाहिए। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 से। तो बजाय इसके कि मैं पहले आपको पूरी इंटीग्रेशन के सारे पॉइंट्स इकट्ठे लिखवाऊँ कि इंटीग्रेशन में कौन कौन से पॉइंट्स यूज़ होते हैं, हम एक काम करेंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर जिस जिस जगह पे जो जो पॉइंट हमारे यूज़ होते रहेंगे, हम उन पॉइंट्स को साथ साथ क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो साथ हमारे पॉइंट्स के नोट्स भी बनते जाएंगे और जो क्वेश्चन है वो भी हमारे क्या होते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। 3.2 के क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें 3.2 को स्टार्ट करने से पहले दो बातें अपने माइंड में याद रखें। मतलब छोटे से पॉइंट्स हैं हमारे जिनको आप याद रख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है हमारा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन जिस तरह आपके पास सेकंड चैप्टर के अंदर होता था ना, हमारे पास d/dx है, ठीक है, किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता था, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या अप्लाई हुआ करेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हुआ करेगी। तो पॉइंट जो याद रखने वाले हैं, दो पॉइंट कौन से हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई होगी तो वो आंसर हमेशा क्या दिया करेगी, x दिया करेगी। ठीक है, बिकॉज हम बाद औक़ात ये कहते होते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन होती है ये रिवर्स प्रोसेस होती है डिफ्रेंशिएशन का। तो आपको याद होगा कि x का डेरिवेटिव जब हम लेते थे तो 1 होता था, तो 1 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो पॉइंट सिर्फ आप इतना याद रखें। तो जब इंटीग्रेशन किसी फंक्शन के साथ लिखी जाए तो साथ डिफरेंशियल भी लिखा जाता है लाजमी तौर पे, ये रूल होता है हमारे पास। तो 1 की इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या होगा, x होगा। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी 1/x के साथ, ठीक है, पहला पॉइंट है अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो 1 के साथ तो आंसर क्या देगी, x। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो किसके साथ, 1/x के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये भी वो रिवर्स वाला काम ही है कि जब आप नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेते थे तो वो क्या आता था, 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। ये दो पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह आ जाएगा ना, कहीं पे 1/y dy आ जाएगा, तो हम उसकी इंटीग्रेशन लिखा करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y। अगर 1/x है तो नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाया करेगा, और अगर 1/y है तो क्या बन जाया करेगा, नेचुरल लॉग ऑफ y। 1/t है तो वो नेचुरल लॉग ऑफ t। ये दो पॉइंट्स माइंड में रखने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपको डेरिवेटिव का याद हो कि डेरिवेटिव मैंने कैसे आपको स्टार्ट से देखना सिखाए हुए थे कि आप देखते थे डेरिवेटिव के साथ जो फंक्शन है क्या उसकी पावर है, पावर नहीं है तो फिर हम क्या देखते थे, उसमें क्वोशंट देखते थे, क्वोशंट नहीं है तो फिर क्या होता था, प्लस माइनस है, प्लस माइनस नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री पे, फिर उसके आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, फिर एक्सपोनेंशियल पे, लॉगरिथमिक पे, वो सारी टेक्निक्स हमने डेरिवेटिव के अंदर डिस्कस की हुई हैं। अब बात ये है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ ध्यान से, इंटीग्रेशन के साथ ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, तो हम उसी तरह देखना स्टार्ट करते हैं जिस तरह हम डेरिवेटिव में देखना स्टार्ट करते थे कि इंटीग्रेशन के साथ जो हमारा ये फंक्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टार्ट में देखें भाई क्या इसकी कोई होल की पावर हमारे पास मौजूद है, तो होल की पावर मौजूद नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आता है जी कि हम इंटीग्रेशन के साथ चेक करते हैं भाई कि यहाँ पे कोई क्वोशंट आ रहा है, क्वोशंट होल का क्वोशंट होता है, तो ये वो भी नहीं है। तो उससे अगली स्टेज हमारे पास कौन सी होती है, हम चेक करते हैं भाई कि ये प्लस माइनस की फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है, यस ये प्लस माइनस की फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ है। तो मैंने उस डेरिवेटिव हम क्या पढ़ते हैं, अगर प्लस माइनस हमारे पास मौजूद है तो हम डेरिवेटिव को सब के साथ अलग-अलग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव एज वेल एज इंटीग्रेशन हमारे लीनियर ऑपरेटर होते हैं। होता क्या है कि जब आपने ये देख लिया कि ये प्लस माइनस के साथ फंक्शन बन रहा है, पावर नहीं है, क्वोशंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब आप इंटीग्रेशन को इन नंबरों के साथ अलग-अलग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन जिस भी जगह पे आपके नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो साथ डिफरेंशियल भी लाजमी तौर पे क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहला स्टेप चेक करें जी, हमने क्या काम किया है, इस इंटीग्रेशन को पहले नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई किया तो dx भी साथ आएगा इसके, ठीक है, फिर ये प्लस आ गया। फिर मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन को दूसरे नंबर के साथ क्या कर दिया है,
मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। तो ये तो हमने देखते साथ ही पहचान लिया भाई कि ये पावर नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, प्लस माइनस की फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑपरेट हो जाएगी सब के साथ। अब ये पहले नंबर की इंटीग्रेशन, तो इसको पावर की फॉर्म में चेंज कर लें, स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो कितनी बन जाएगी एक्स की पावर 1/2। अब ये 1/√x है, तो ये एक्स की पावर 1/2 था, इसको मैं ऊपर लेके चला गया, तो ये क्या बन गया एक्स की पावर -1/2, ठीक है। अब यहाँ से आगे जनाब हमारा इंटीग्रेशन का पहला रूल स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैंने ये स्टार बना के यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमारा ये पावर रूल का पॉइंट यूज़ होना है। अब पावर रूल के पॉइंट को पहले आपने ध्यान से समझना है कि पावर रूल होता क्या है, इसको यूज़ कब कर सकते हैं और कब नहीं यूज़ कर सकते हम। आप ज़रा गौर करें कि इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पर आपको ये जो नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आपकी होल की पावर नज़र आ रही है लिखी हुई है, इसकी बात समझ रहे हैं। इंटीग्रेशन के साथ जो नंबर लिखा हुआ है इसकी होल की क्या लिखी हुई है, पावर। इंटीग्रेशन के साथ जो नंबर लिखा हुआ है इसकी होल की क्या लिखी हुई है हमारे पास, पावर। तो जब कभी ऐसा हो कि इंटीग्रेशन के साथ आपको कोई ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जिसकी आपको होल की क्या लिखी हुई नज़र आए, पावर नज़र आए, तो वहाँ पर हम चेक करते हैं कि पावर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको इंटीग्रेशन के साथ ये नंबर लिखा हुआ नज़र आया ना, अब इस नंबर के ऊपर पावर रूल मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, उसके लिए एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी नंबर की पावर आपको नज़र आ रही है तो उसमें पावर रूल यूज़ होगा या नहीं होगा। उसके लिए पावर के नीचे वाले नंबर का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पावर के नीचे वाले नंबर का साथ आगे क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव लिखा होना चाहिए। पावर रूल किसी नंबर पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर के नीचे वाले नंबर का आगे चेक करना है डेरिवेटिव लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल इस सारे नंबर पे पावर रूल यूज़ होगा या नहीं होगा। पावर के नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, x। अब आपको x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आपको पता है कि जब हम x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं d/dx ऑफ x, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब है इस नंबर पे अगर पावर रूल यूज़ होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि x का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है 1, वो यहाँ पर आगे यहाँ पर dx के साथ लिखा होना चाहिए। अब आपको पता है कि 1 तो हर जगह पे लिखा होता है, 1 के हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज 1 तो हर जगह पे मौजूद होता है हमारे पास। तो अब ज़रा इस जगह को आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, बिकॉज ये हमारा की पॉइंट है पावर रूल का। किसी नंबर पे पावर रूल यूज़ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि पावर के नीचे वाले नंबर का साथ क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो पावर के नीचे x है और हमें पता है भाई x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 तो मुझे लिखने की ज़रूरत, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 तो हर जगह पे लिखा होगा। अब आप ज़रा दूसरे नंबर पे आ जाएं। आपको इंटीग्रेशन के साथ नंबर की होल क्या नज़र आ रही है, पावर नज़र आ रही है। तो अब इस नंबर पे पावर रूल, इस नंबर पे पावर रूल यूज़ होगा या नहीं होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव लिखा होना चाहिए। तो यस, x का डेरिवेटिव किसके इक्वल बनता है, 1 के इक्वल। तो 1 तो हर जगह पे लिखा होता है आपके पास। तो अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें, ये क्या है, नंबर की पावर है और पावर के नीचे वाले नंबर का यहाँ पर साथ क्या लिखा हुआ है आपके पास, डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को चेक करें, इसमें क्या है जी कि ये पावर है और पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव dx के साथ क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव किस नंबर का, पावर के नीचे वाले नंबर का। तो जब जनाब पावर के नीचे वाले नंबर का साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ हो तो अब आप उसे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब पावर रूल अप्लाई होता कैसे है, इस बात को समझें कि इस नंबर पे पावर रूल यूज़ करने के लिए ये चेक करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, x की पावर 1/2 लिखा हुआ था। तो पावर रूल ऐसे यूज़ करते हैं कि आप इस नंबर की पावर में एक नंबर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, +1 कर देते हैं, और जो पावर वाला नंबर होता है वही आप कहाँ पर कर देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर पावर 1/2 थी तो पावर रूल अप्लाई हो सकता है बिकॉज इसका डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है। तो पावर रूल कैसे यूज़ करेंगे, x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, ये हमारा कहलाता है पावर रूल। अब आएँ जी ज़रा इस दूसरे नंबर पे,
इस पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई थी। पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। तो इस पे पावर रूल हम इस नंबर पर, इस सारे नंबर पर पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। तो पावर रूल कैसे यूज़ करते हैं कि पावर में एक नंबर हम क्या कर देते हैं प्लस, और वही नंबर हम नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब 1/2 + 1, आप पावर में अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास पावर कितनी बन जाएगी, 3/2। 1/2 + 1, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3/2। अब -1/2 + 1, अगर आप पावर में एलसीएम लेंगे -1/2 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। और -1/2 + 1 नीचे भी क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब फ्रैक्शन के नीचे अगर एक और फ्रैक्शन आपको नज़र आ रही हो, तो इस नंबर को सामने लाने का तरीका ये होता है कि आप इस फ्रैक्शन का रिवर्स कर देते हैं। अगर ये 3/2 है तो इसको अगर मैंने यहाँ पे नंबर के सामने लिखना है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2/3 बन जाएगा। x की पावर कितनी है, 3/2 + 1/2 को अगर मैं सामने लेके आना चाहता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 बन जाएगा। और x की पावर 1/2। और जब भी आप इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में आपको ये सी लगाना पड़ता है, और ये सी हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन जो हम कंप्लीट करेंगे इनडेफिनेट का, जिसमें लिमिट्स नहीं लगी होती हैं हमारे पास, तो हम उस क्वेश्चन के लास्ट में क्या लगाया करेंगे, जब सारी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाया करेगी तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बात क्या है माइंड में रखने की, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन पॉइंट कौन सा था कि पावर रूल कब यूज़ हो सकता है और कब यूज़ नहीं हो सकता। हम फर्दर आगे वाले क्वेश्चंस में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 पार्ट है, ये हमारे सिलेबस में है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले ज़रा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि ये आपके पास इंटीग्रेशन है, x² x + 1 इंटू क्या लिखा हुआ है हमारे पास, dx लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर आपको x लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबरों के साथ अलग-अलग मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो x जब पहले इस नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास x लिखा हुआ है, तो ये √x को मैं क्या लिख लूँगा, x की पावर 1/2 लिख लिया। जब ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, चूँकि ये देखें दोनों बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, उनकी प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे x की पावर हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल थी। यहाँ पावर कितनी थी, 1/2। तो दोनों पावर्स जब ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 1 + 1/2 बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या हुआ है, 1 + 1/2 जब आप एलसीएम लेंगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 3/2 बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास x उसी तरह आ गया। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी होल की पावर कोई नहीं है, यहाँ पे कोशेंट कोई नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आ रहा है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस की फॉर्म में हमारा क्या होगा, ये इंटीग्रेशन और dx दोनों के साथ अलग-अलग क्या हो जाएंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगी, ये साथ dx आ गया। इंटीग्रेशन x के साथ अलग मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, dx आ गया। तो किया क्या है, ब्रैकेट के बाहर वाले x को दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया है, बेस सेम थी, पावर ऐड कर दिया, और उसके बाद इंटीग्रेशन और dx को हर नंबर के साथ अलग-अलग क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ज़रा यहाँ पर रुक के ज़रा देखें इसको कि आपको इंटीग्रेशन के साथ जो नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी होल की ऊपर क्या लिखी हुई है हमारे पास, पावर लिखी हुई है। मीन्स पहले तो हमने पॉइंट लगा दिया ना, सबके साथ अलग-अलग हमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको इंटीग्रेशन के साथ जो नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस नंबर की होल की आपको ऊपर क्या नज़र आ रही है, पावर। तो इस पर पावर रूल यूज़ होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि पावर के नीचे वाले नंबर का, पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव लिखा होना चाहिए। तो गौर करें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x का डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल बनता है, 1 के। तो 1 तो हर जगह पे लिखा होता है, तो इसका मतलब है ये x की पावर 3/2 है, और पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव क्या बनता है हमारे पास, 1, तो वो ये साथ लिखा हुआ है आपके पास। इसी तरह अगर मैं इस जगह पे जाऊँ तो यहाँ पे x की होल की पावर कितनी लिखी हुई है हमारे पास, 1। तो इस पर पावर रूल यूज़ होगा या नहीं होगा,
होल की पावर वाले नंबर पे पावर रूल तब यूज़ हो सकता है जब पावर के नीचे वाले नंबर के आगे साथ क्या लिखा हो, डेरिवेटिव लिखा हो। तो x का डेरिवेटिव बेसिकली 1 बनता है, तो यस ये आगे साथ हमारे पास लिखा हुआ है। अब आप ज़रा इस जगह गौर से देखें, पावर वाला नंबर और पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो पावर रूल यूज़ हो सकता है। पावर रूल उस नंबर पे यूज़ होता है जिसकी क्या होती है, पावर। इस नंबर पे पावर रूल हमारा यूज़ होगा। तो पावर रूल कैसे यूज़ करेंगे, x की पावर 3/2 जो पावर होती है उसमें एक नंबर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और वही नंबर हम नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो पावर में नंबर बनता है वही नंबर नीचे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे होल की पावर है, तो पावर रूल तब यूज़ हो सकता था जब आगे नंबर का डेरिवेटिव मौजूद हो। यस मौजूद है, तो पावर रूल कैसे यूज़ करेंगे, पावर वाले नंबर पे पावर रूल यूज़ होता है। तो कैसे यूज़ करते हैं, पावर में एक नंबर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और वही नंबर हम नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इसके आगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है। तो 3/2 में अगर +1 करूँगा मैं, तो 3/2 + 1 कितना बन जाएगा, 5/2। अब एलसीएम लेंगे और यही नंबर हमारे पास 3/2 + 1 कहाँ पे बनना है, डिनोमिनेटर में 5/2 हमारे पास नीचे भी बन जाएगा हमारे पास। x की पावर 1 + 1 2 बन गया, 1 + 1 हमारे पास क्या बन गया, 2। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर फ्रैक्शन के नीचे वाले फ्रैक्शन को सामने लाना है आपने, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो 2/5 x की पावर 5/2 + x 2/2, और जब पूरा क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए तो लास्ट में हमें क्या ऐड करना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 आपके सामने सॉल्व है। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेशन के साथ ब्रैकेट लिखी हुई नज़र आ रही है। आपको पता था ना, यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास बन रही थी, ना उसकी पावर थी ना क्वोशंट था, फिर हम किस पे गए थे, प्लस माइनस पे। अब ज़रा इस ब्रैकेट पे ज़रा गौर करें। इस ब्रैकेट इंटीग्रेशन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है, आपको इसकी होल की क्या लिखी हुई नज़र आ रही है, पावर लिखी हुई नज़र आ रही है। तो जब इंटीग्रेशन के साथ आपको कोई ऐसा फंक्शन नज़र आ जाए जिसकी होल की क्या लिखी हो, पावर, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या इस पर पावर रूल लग सकता है या नहीं लग सकता। अब पावर रूल किस कंडीशन में लगता है, मैंने आपको बताया पावर रूल तब लग सकता है जब पावर के नीचे वाले नंबर का, पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव साथ आगे यहाँ पे dx के साथ लिखा होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव क्या है, बिकॉज यहाँ पे तो पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव x था, तो बड़ा आसान था, x का डेरिवेटिव 1 होता है हमारे पास। अब पावर के नीचे वाले नंबर का आप क्या काम करेंगे, आप रफ में जाएंगे और पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पावर के नीचे कौन सा नंबर है, 2x + 3 है हमारे पास। 2x + 3 का जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो d/dx, आपको पता है डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा हुआ, यहाँ प्लस माइनस है, दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग मल्टीप्लाई होगा। 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 2 बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि पावर के नीचे वाले सारे नंबर का डेरिवेटिव मिला के हमारे पास कितना बनता है, 2 बनता है डेरिवेटिव हमारे पास। तो अगर मैं इस जगह पे क्वेश्चन को देखूं तो इस पे पावर रूल मैं यूज़ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, पावर रूल यूज़ करने के लिए पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास 2 बन रहा है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि 2 से डिवाइड करूँगा और 2 के साथ मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। याद रखें, पावर रूल लगाने के लिए जब डेरिवेटिव मौजूद ना हो ना, तो आप देखते हैं अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है ना डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। कहाँ पर हम नहीं करते मल्टीप्लाई या पावर रूल कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वो आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि पावर के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना बनना था हमारे पास, 2। तो 2 नंबर है, तो नंबर से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ और नंबर से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। कभी भी डेरिवेटिव बनाने के लिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना आपने। हाँ, डेरिवेटिव बनाने के लिए नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो था क्या कि भाई ये पावर वाला मेरे पास नंबर आ गया था। पावर रूल यूज़ करने के लिए शर्त ये थी कि इस नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए था, तो नहीं था, तो मैंने खुद से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आप ज़रा इस जगह को गौर से देखें, ये 1/2 तो बाहर उसी तरह छोड़ें ना, आप इसको ज़रा गौर से देखें। आपको इंटीग्रेशन के साथ एक नंबर नज़र आ रहा है जिसकी होल की कोई ना कोई पावर मौजूद है, और पावर के नीचे वाले नंबर का साथ आगे क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। तो हम इस पर पावर रूल यूज़ कर सकते हैं।
पावर रूल मैं फिर बताऊंगा किस नंबर पे यूज़ होता है, जिसकी क्या होती है पावर, तो इस पे पावर रूल यूज़ होना है हमारा। 1/2 वैसे ही है हमारे पास, ठीक है। तो पावर रूल कैसे यूज़ करते हैं, जिस नंबर की पावर होती है उसकी पावर में एक नंबर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, वही नंबर हम नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पावर वाला नंबर। तो 1/2 2x + 3, 1/2 + 1 कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। 1/2 + 1 नीचे भी क्या बन गया, 3/2 बन गया हमारे पास। ये 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x + 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बच जाएगा, 3। और जब सारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं ज़रा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट हमारे सिलेबस में मौजूद है वो पार्ट 6 है हमारे पास, ठीक है। तो पार्ट 6 हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि इंटीग्रेशन के √x - 1/√x का हमारे पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट बनता है इंटीग्रेशन का, जिसको आप स्टार करके लिख लेंगे कि अगर किसी जगह पे आपको इंटीग्रेशन के साथ स्क्वायर नज़र आ रहा हो तो इसका पॉइंट ये होता है कि पहले हम उस स्क्वायर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन के साथ किसी जगह पे अगर हमें क्या लिखा हुआ नज़र आ जाए, स्क्वायर, तो सबसे पहले हम उस स्क्वायर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब देखें जी किया क्या गया है हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कि हमने ये क्या लिखा हुआ था मेरे पास, a - b का होल क्या लिखा हुआ था हमारे पास, स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ क्या है मेरे पास, ये मैंने क्या किया, इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b बन गया मेरे पास। बात समझ आ गई, क्या किया है, a - b का क्या ओपन किया है, स्क्वायर ओपन किया है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, x बाकी रह जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे तो क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा। और ये √x और √x आपस में कैंसिल होंगे तो बाकी हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 2। तो पहले स्क्वायर ओपन किया और फिर जो जो कैंसिल आउट होता था उनको मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब ज़रा इसी इंटीग्रेशन को आप गौर से देखें। इंटीग्रेशन के साथ ऐसा फंक्शन है, ऐसी ब्रैकेट है जिसकी पावर कोई नहीं है, जिसमें कोशंट नहीं है, मीन होल कोशंट नहीं है। आगे क्या है हमारे पास, प्लस माइनस है, और प्लस माइनस की फॉर्म में हम क्या किया करते हैं कि इंटीग्रेशन और dx को तमाम नंबरों के साथ अलग-अलग हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया है कि x के साथ इंटीग्रेशन को अलग मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/x के साथ इंटीग्रेशन और dx को अलग मल्टीप्लाई कर दिया है, और -2 के साथ इंटीग्रेशन को dx को अलग क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस पहले नंबर को ज़रा गौर से देखें, ये हमें यहाँ पर x की होल की क्या नज़र आ रही है, पावर नज़र आ रही है हमें, ठीक है। तो इस पे चांस है पावर रूल लगने का, लेकिन शर्त क्या है कि पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो हम बार आ देख चुके हैं इसमें कि x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, 1। तो 1 तो हर जगह पे लिखा होता है। आज जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने 2 पॉइंट आपको लिखवाए थे। एक तो था कि 1 के साथ अगर इंटीग्रेशन ऑपरेट हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, x। और दूसरा पॉइंट जनाब ये लिखवाया था मैंने आपको कि अगर 1/x के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होगी तो उसका आंसर हमारे पास क्या हुआ करेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x हुआ करेगा। तो 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल बन गई, नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल बन गई। अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो जब कांस्टेंट बाहर जाएगा तो यहाँ पर बाकी कितना रह गया हमारे पास, 1 रह गया। जब भी कांस्टेंट बाहर निकालें तो यहाँ पर हमेशा क्या बच जाता है, 1। अब ज़रा इसको तो छोड़ देना, इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई है हमारे पास, 1/x की इंटीग्रेशन रह गई है ये वाली 2। अब ज़रा इसको देखें, नंबर की पावर के नीचे वाले नंबर का साथ क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है इस नंबर पर क्या यूज़ किया जा सकता है, पावर रूल यूज़ किया जा सकता है। तो कैसे यूज़ करेंगे, x की पावर क्या लिखी हुई है हमारे पास, 1। तो x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ये नेचुरल लॉग ऑफ x तो पुराना चल रहा है हमारा यहाँ से। अब ये मैंने आज सबसे पहला पॉइंट आपको लिखवाया था कि 1 के साथ जब इंटीग्रेशन ऑपरेट हो तो हम क्या लिखते होते हैं, उसको x लिखते हैं। और ये 2 बाहर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2x आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसको 2x कर लें आप।
तो क्या था पॉइंट, क्या था, स्क्वायर ओपन करने वाला। स्क्वायर ओपन किया है, उसके बाद इंटीग्रेशन सेपरेट की है और पावर रूल यूज़ किया है, ये लॉग रूल यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने यूज़ किया कि जब 1 के साथ इंटीग्रेशन ऑपरेट हो तो हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, x बनता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लेके और जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लास्ट में क्या लगाया करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है हमारे पास है। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। ये हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी होल की पावर नहीं है जी। ये पहला क्वेश्चन हमें इनकाउंटर हो रहा है जिसको हम कहते हैं जी ये क्वोशंट वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सारा क्वोशंट लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, डिवीजन में क्वेश्चन आ गया आपका सारा। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस करना है, इसका जो मतलब हम याद रखा करेंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हुआ करेगी कि पॉइंट क्या है। इसको इस तरह करके आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास क्वोशंट का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर ज़्यादा नंबर प्लस माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हों और नीचे कोई सिंगल नंबर डिवाइड हो रहा हो, तो सबसे पहला काम आपने ये किया करना है कि नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले सारे नंबरों के नीचे अलग-अलग क्या किया करना है, डिवाइड किया करना है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्वोशंट वाला क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऊपर सारे प्लस माइनस की फॉर्म में हो और नीचे सिंगल नंबर डिवाइड की फॉर्म में हो, तो आपने क्या काम करना है कि तमाम नंबरों के नीचे, ऊपर वाले तमाम नंबरों के नीचे इस नंबर को अलग-अलग क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और यही पॉइंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप ज़रा गौर करें कि ये क्वोशंट है जिसमें ऊपर ज़्यादा नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं और नीचे सिंगल नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस नीचे वाले नंबर को इन तमाम दोनों नंबरों के नीचे, चाहे वो ज़्यादा हों या दो भी हों, दोनों नंबरों के नीचे अलग-अलग क्या कर देना है, आपने डिवाइड कर देना है। अब इसके आगे क्या काम होगा, जब डिवाइड आप कर लेंगे तो हमेशा ये काम होगा कि आप चेक करें, अब ये प्लस पावर नहीं है, ये क्वोशंट नहीं रहा, अब ये सेपरेट कर दिया, ये प्लस माइनस है, तो इंटीग्रेशन पहले नंबर के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन सेकंड नंबर के साथ अलग, और ये हम हमेशा ये काम किया करेंगे। जब ऐसा हुआ करेगा, सब के नीचे अलग डिवाइड करके सब की इंटीग्रेशन क्या कर दिया करेंगे, सेपरेट कर दिया करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये किया है। अब यहाँ पर 3 नंबर था तो ये नंबर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया, x बाय अंडर रूट एक्स। अब ये 2 था मेरे पास, 2 नंबर था, बाहर आ गया, तो क्या रह गया, 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स रह गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, ये तो x की पावर कितनी थी, यहाँ पे हमारे पास 1/2 थी, तो यहाँ से पावर जब ऊपर जाएगी तो कितनी बन जाएगी, -1/2 बन जाएगी। x जब भी इस तरह अकेला लिखा हो उसकी पावर हो तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं, उसकी पावर माइनस कर देते हैं ऊपर जाके। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, ये आपके पास x की पावर यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 1 है, ये नीचे पावर कितनी बन रही है, 1/2 बन रही है। तो जब ये नीचे वाली पावर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 - 1/2 बन जाएगा। ऊपर भी x की पावर है, नीचे भी x की पावर है, नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाएँ तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x की पावर -1/2, 1 - 1/2, राइट। तो 1 - 1/2 हमारे पास कितना बन जाएगा, 1/2, और ये जो पावर मैं ऊपर लेके गया था ये मेरे पास बन गया। अब ज़रा आप इन दो नंबरों को गौर से देखें, हुआ क्या है कि ये इंटीग्रेशन के साथ वो नंबर लिखे हुए हैं जिनकी होल की ऊपर क्या लिखी हुई है, पावर। तो पावर रूल यूज़ करने के लिए पावर के नीचे वाले नंबर का साथ क्या होना ज़रूरी है, डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे x की होल की पावर नज़र आ रही है, यहाँ भी x की होल की पावर नज़र आ रही है। तो पावर वाले नंबर पे पावर रूल यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव ये x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और 1 हम हर जगह देखते आ रहे हैं कि 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं उसको। तो ये dx के साथ पावर के नीचे वाले नंबर का क्या नज़र आ गया, हमें डेरिवेटिव नज़र आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दिया, मैंने इस पर ये 3 तो बाहर वैसे ही लिखा हुआ है, पावर वाले नंबर पे क्या यूज़ कर दिया जी, पावर रूल यूज़ कर दिया। कैसे यूज़ किया है, x की पावर 1/2 + 1, और जो नंबर ऊपर बनता है वही नंबर हम कहाँ पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं इसको। ये चेक करें, +2 वैसे ही लिखा हुआ है, x की पावर -1/2, साथ पावर के नीचे वाले नंबर का क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। तो क्या काम किया भाई, x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। अब आगे इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी हमारे पास, ये चेक करें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो x की पावर 1/2 + 1, ये कितना बन जाएगा, x की पावर 3/2, 1/2 + 1 हमारे पास कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ गया 2, x की पावर -1/2 + 1 कितना बन जाएगा, 1/2, और वही नंबर नीचे आ जाएगा। मैंने को बताया था फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो इसको सामने लाने का तरीका क्या होता है हमारे पास,
हम इस फ्रैक्शन का रिवर्स करके सामने लिख देते हैं इसको, प्लस ये 2 है तो 1/2 का अगर मैंने रिवर्स करना है तो ये 1/2 का रिवर्स 2 बन जाएगा और x की पावर 1/2 आ जाएगा। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2x की पावर 3/2, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4x की पावर 1/2। और जब सारी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे सिलेबस के पार्ट थे जी। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में और क्वेश्चन नंबर 7 था। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो हमारे पास सिलेबस के अंदर है उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स आ गया हमारे पास। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो अभी हम पिछले क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, वो दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। मतलब पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट तो आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था पॉइंट कि अगर कहीं पे हमें क्या नज़र आ जाए, इंटीग्रेशन के साथ स्क्वायर नज़र आ जाए तो सबसे पहले हम उस स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो आप अगर इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो ये आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ए माइनस, मतलब ये स्क्वायर का मतलब है हमें कहीं पे ये नज़र आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब गौर करें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा, अभी इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, अभी मैं सबसे पहले स्क्वायर ओपन करने पे जाऊंगा। तो क्या बनेगा जी, a का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी बन गया। अब होगा क्या, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे। 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा 1, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा मेरे पास x बन जाएगा माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट एक्स, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स बन गया। अब यहाँ पर आकर एक पॉइंट मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास क्वोशंट आ जाए और क्वोशंट में हमारे पास ऊपर ज़्यादा नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं और नीचे सिंगल नंबर डिवाइड हो रहा हो, तो हम क्या काम करते हैं, ज़रा गौर करें ना। यहाँ पे ये बन क्या रहा है, फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, क्वोशंट आ रहा है और क्वोशंट में ऊपर वाले नंबर ज़्यादा क्या हो रहे हैं प्लस माइनस और नीचे सिंगल नंबर लिखा हुआ है। तो हमने क्या देखा था, इसमें हम क्या काम करते होते हैं, नीचे वाले नंबर को सब नंबरों के नीचे अलग-अलग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1 के नीचे स्क्वायर रूट एक्स को अलग डिवाइड कर दिया है, एक्स के नीचे स्क्वायर रूट एक्स को अलग डिवाइड कर दिया है और माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स के नीचे स्क्वायर रूट एक्स को अलग क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और मैंने इससे आगे वाला काम भी आपको बताया हुआ क्या होना है इसमें, कि जब आप सब को नीचे अलग डिवाइड कर दोगे उसके बाद हमने सब की इंटीग्रेशन क्या करनी होती है, सेपरेट करनी होती है। तो 1 बाय स्क्वायर रूट है, बिकॉज हम क्या करते होते हैं, ये पावर हमारे पास नहीं रही, क्वोशंट नहीं रहा, प्लस माइनस की फॉर्म में चले गए हैं। तो प्लस माइनस की फॉर्म में क्या होता है, इंटीग्रेशन और डी एक्स हर नंबर के साथ अलग अलग क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स की इंटीग्रेशन अलग आ गई हमारे पास, एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर ली और 2 स्क्वायर रूट एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या कर ली, हमने सेपरेट कर ली। अब हुआ क्या भाई कि इस x की पावर 1/2 को मैं ऊपर ले गया तो क्या बन गया, माइनस 1/2 बन गया। अब यहाँ पे क्या काम किया आपको पता है, यहाँ पे x की पावर कितनी लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, नीचे x की पावर कितनी है 1/2, तो श्योरली नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर क्या किया भाई, स्क्वायर रूट एक्स को और स्क्वायर रूट एक्स को हमने आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो बाकी हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, 2 रह गया। अब ये x की पावर माइनस 1/2, अब गौर करें ना, ये इंटीग्रेशन के साथ ऐसा नंबर हमारे पास आ गया है जिसकी होल की क्या लिखी हुई है, पावर। तो क्या इस नंबर के ऊपर पावर रूल यूज़ हो सकता है, तो उसके लिए शर्त ये है कि पावर के नीचे वाले नंबर का साथ क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो तो हर जगह मौजूद होता है, मैंने 1 लिख दिया। अब 1 माइनस 1/2 मेरे पास कितना नंबर बनता है, 1/2। तो ये फिर पावर की फॉर्म में आया तो x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव मतलब 1 डेरिवेटिव होता है x का, तो नंबर की पावर और नंबर का साथ डेरिवेटिव। तो पावर वाले नंबर पे, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पावर रूल किस पे यूज़ होता है, पावर वाले नंबर पे यूज़ होता है, बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसमें, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन। तो पावर रूल यूज़ कैसे करना होता है कि पावर वाले नंबर में पावर में एक नंबर प्लस कर दें, वही नंबर नीचे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यहाँ पे पावर नंबर में एक प्लस कर दिया है, वही नंबर नीचे डिवाइड कर दिया है। यहाँ से ये 2 बाहर आएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, 1। और 1 का तो आज हमने सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि 1 के साथ जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, x होगा।
तो -1/2 + 1 क्या बन गया 1/2, -1/2 + 1 क्या बन गया 1/2 बन गया, 1/2 + 1 3/2, 1 + 2/1 1/2 + 1 कितना बन गया 3/2 बन गया। और लास्ट में हम क्या काम करेंगे भाई कि मैंने फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन को सामने लाने का तरीका बताया हुआ है, इसका रिवर्स कर दें 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 और x की पावर कितनी है 1/2, ये 3/2 जब सामने लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 -2x, और जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये आज हमने किया जी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।